न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी। देखिए हमारे साथ रेस्क्यू के इदारे यहाँ पे तमाम लोग जो देखें वॉलंटियर खड़े हुए हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे निभा रहे हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे और क्या मैसेज देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को। वालेकुम सलाम। हसन नाम है। अच्छा भाई, क्या मैसेज देंगे आज हमारी पाकिस्तानी कौम को और उम्मत मुस्लिमा को? देखें, जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम का जो आशूर का इवेंट है ये पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की कुर्बानी के तहत जाना जाता है और उसी कुर्बानी के जज्बे के तहत रेस्क्यू 1112 फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट की ऐसी सर्विस है जो कि यहाँ पे डिप्यूट है और जितने भी मातमीन हैं, जितने भी आज़ादार हैं, उनके खिदमत में आगे सर जोड़ के अपनी खिदमत दे रहे हैं। अभी तक हमने कल रात से लेकर अब तक जितने भी कैंप्स लगाएं उसमें हमने 500 प्लस कैजुअल्टीज़ डील की हैं और हमारे पास ट्रेंड पैरामेडिक्स हैं, मैडम हैं, डॉक्टर हैं, हमारे पास ये मेडिकल विंग इंचार्ज, हमारा पूरा अमला यहाँ पे सुबह से यहाँ पे तैनात है। 150 से ज़्यादा रेस्क्यूअर हमने यहाँ पे तैनात किए हुए हैं। 50 प्लस एम्बुलेंसेज हमारी इस पूरे क्रू में चल रही हैं और अब तक जो इस आशूर के जुलूस की बात करें तो कम से कम भी 150 से 200 विक्टिम्स को हम ट्रीट कर चुके हैं। जी, नाज़रीन का कहना है कि हमारी जो यहाँ पे एम्बुलेंस जो रेस्क्यू कर रही हैं, जो रेस्क्यू के इदारे यहाँ पे हैं, जितने 150 प्लस यहाँ पे इनकी जो वॉलंटियर यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही। तो मेरे साथ ख़वातीन भी मौजूद, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता कि मर्द तो आगे होते हैं लेकिन ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हुई ये भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही। तो वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना यास्मीन है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं, वॉलंटियर अपना फी सबिल्ला काम कर, तो क्या मैसेज देंगे? ये कि हम जो है फी सबिल्ला हमारी जो टीम है 1112 की है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बगैर किसी मजहब या किसी तासुब के जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि आपको हमारे दूसरे कुलीग ने बताया कि हमने कल से अब तक 500 से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया है। जैसे कि हमने अभी बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हमारे जेंट्स काम करते हैं इसी तरीके से ख़वातीन भी काम करती हैं, शाना बशाना उनके साथ हर तरीके से वहाँ पे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इनके वॉलंटियर और डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और यहाँ पे इनका कहना है कि हमने 150 गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे पूरे जुलूस के अंदर चल रही हैं। मेरा नाम शाकिर सईद है, सीनियर पैरामेडिक हूँ मैं यहाँ पे। क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज मेरा ये था कि ये तो एक अशूरा का इवेंट था, पूरा प्रोग्राम था जो हमने पूरा बाखूबी सरअंजाम दे चुके हैं। लेकिन आम दिनों में भी अगर आपके घर में कोई भी एमरजेंसी हो, कोई फायर की एमरजेंसी हो, कोई बिल्डिंग कोलैप्स की हो, कोई मेडिकल एमरजेंसी हो तो 1112 डायल करें। ये एक अवेयरनेस के लिए लोगों के लिए, ताकि उन तक ये नॉलेज हो जाए कि हमारे पास 1112 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर किस्म की एमरजेंसी के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच। देखिए एक बहुत खूबसूरत पैगाम दिया आज के दिन पे, जबकि पूरी दुनिया के पूरे पाकिस्तान और पूरी कराची के लिए उन्होंने पैगाम दिया कि इसके अलावा भी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो 1112 को इनको फ़ोन करें इंशाल्लाह बर वक्त। सर कितनी देर में आप लोग पहुंच जाते हैं? मैक्सिमम 7 to 9 मिनट्स हमारा होता है, क्योंकि नियर बाय स्टेशन हमारे हैं। तो जिस एरिया की कॉल आती है हम वहाँ से उस स्टेशन से हमारी व्हीकल मूव हो जाती है और मैक्सिमम 7 to 8 या 9 मिनट्स में हो जाती है। लेकिन आपको पता है कराची की समटाइम ट्रैफिक ऐसी जैम हो जाती है कि हार्डली हमें 15 मिनट्स लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। सर यही मैसेज देंगे जो इमाम हुसैन ने जो दिया था हक, और उस पर खड़े हो गए सीना सपर हो के और बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। ठीक है ना, अपने साथ अपने पूरे कुनबे को मतलब कुर्बानी दी उन्होंने और 3 दिन प्यासे भूखे प्यासे रह के। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है इस्लाम के लिए दुनिया। देखिए इतना मुक़द्दस दिन है पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में तकरीबन ये मनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम अगर बात करें तो लंगर को जिस तरीके तकसीम कर, क्या इस तरीके तकसीम करना चाहिए जिस तरीके हम सर देखें, जहाँ इतना रश होता है, इतनी खलकत होती है, वहाँ पे ये थोड़ी सी बदनज़मी हो जाती है, क्योंकि इसको आप मैनेज नहीं कर सकते ना। किस तरह आप मैनेज करेंगे बताएं? इतनी खलकत है, हर टाइप के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं। ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनएजुकेटेड वो लोग भी हैं। तो आपको इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते आप, पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया जहाँ कि जिस तरीके से लंगर को फेंका जाता है, क्योंकि बदनज़मी जबकि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी लाखों की तादाद में यहाँ पे आवाम है तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। जी आपने देखा जिस तरीके से नुमाइश पे इतना रश था और ये पूरा यहाँ से लेकर तिब्बत सेंटर तक ये जुलूस की जो 1 से 1.5 किलोमीटर तक का जुलूस यहाँ पे नुमाइश से लेकर तिब्बत सेंटर तक चल रहा है। इसी तरीके से तमाम अज़ादार भी यहाँ पे आ रहे हैं और घरों की तरफ भी जा रहे हैं। तो आइए लेकर चलता हूँ आपको
लियाकताबाद और वहाँ की भी दिखाता हूँ कि जो ताज़िए वहाँ पे निकाले जाते हैं वो किस तरीके निकाले जाते हैं और क्या कहेंगे लोग। आइए चलता हूँ आपको लियाकताबाद लेकर। नाज़रीन, जिस तरीके से मैंने बताया कि नुमाइश से हम यहाँ लियाकताबाद पहुँच चुके। अब लियाकताबाद के अंदर आप देख सकते हैं कि ताज़िए यहाँ पे बनाई है। आइए जो इनके बनाने वाले हैं उनसे पूछता हूँ कि इसका बनाने का मकसद क्या है और कितने सालों से बना रहे हैं। मेरा नाम कोमल है। ये कितने सालों से आप लोग बनाते हैं? ये हम अपने बचपन से बनता हुआ देख रहे हैं। इसका बनाने का मकसद क्या क्या आपके ज़हन में? इसका बनाने का मकसद ये है कि हम ज़ियारत बनाते हैं, आज़ादारी करते हैं, अपनी मन्नत मुरादें पूरी करते हैं और लोगों की मन्नत मुरादें पूरी करवाते हैं। बस आप बचपन में बनाए, इससे पहले आपके वालिद साहब बनाते थे क्या? ये मेरे वालिद साहब जी, ये मेरे वालिद साहब है, ये बनाते हैं। ये अपने बचपन से बना रहे हैं, हम अपने वालिद साहब को बनाता हुआ देख रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा इनका कहना है कि हम यहाँ इनको बचपन से बनाते हैं और इनके वालिद साहब इससे पहले बनाते थे। आया इनका कहना है कि हमारे यहाँ से मानते हैं मुरादें पूरी होती क्योंकि इनके वालिद साहब भी मौजूद है। आइए पूछता हूँ इनके वालिद साहब कितने सालों से बना रहे हैं और इससे पहले ये कहाँ से बनाते हुए चला? वसीमुद्दीन। बस भाई कितने सालों से आप बना रहे हैं? भाई हम 35-40 साल हो गए। 35-40 साल से यहाँ बना रहे हैं। इससे पहले आपके वालिद साहब दादा वगैरह? वो सब इंडिया से। इसका असल मकसद क्या कुछ समझ में आता है, क्यों बनाते हैं? मकसद आप भी जानते हैं, मकसद तो आप भी जानते हैं, आवाम को ही पता है, लेकिन आवाम नाकारा बनी हुई है, अब समझती नहीं इन चीज़ों को, नहीं समझते। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको बनाना गलत है, तो उन लोग क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए मैसेज देंगे कि क्यों गलत है, गलत क्यों है, ये चीज़ें मुहर्रम में क्यों बनाई जाती हैं, इससे पहले भी बन सकती हैं। ये मौला हुसैन की ज़ियारत है, ये मौला हुसैन इससे पहले बनाने के बाद आप फिर क्या करते हैं? इसको हम जो भी सामान होता है ठंडा कर देते हैं, इसको वापस ले आते हैं। ठंडा कहाँ करते हैं? नेटी जेडी जाके। गंदे पानी में तो नहीं डालते? नहीं, समंदर वाले पानी में डालते हैं जहाँ वो नेटी जेडी का पानी चल रहा है। देखिए, इससे पहले हमने अभी वहाँ पर सुना है कि उन्होंने कहा कि मानता है मुरादेपुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटों के हार और जो खोपरा गुजर हर चीज़ लगी हुई, और ये साथ भी यहाँ पे खड़े हुए जो यहाँ पे बनाते हैं। कितने सालों से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, आइए इन्हीं के पास चलता हूँ और इन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ। क्या सर क्या नाम है आपका? मोइन। मोइन भाई, कब से आप ये बना रहे हैं? मैं हमारे यहाँ तो दादा के ज़माने से बन रहा है। फिर पहले तो आपके घर में हमारे वालिद साहब बनाते थे, फिर चाचा यहाँ बनाते पाकिस्तान में हिंदुस्तान से वालिद साहब बनाते हुए आ रहे हैं। दादा दादा हिंदुस्तान से बनाते हिंदुस्तान से बनाते। हैं। तो बनाने का मकसद असल क्या है? आवाम को क्या मैसेज? मैसेज यही है कि भाई जो करबला नहीं जा सकते, जिनकी गुंजाइश नहीं है, तो दिल में पूरी हो जाती है ख्वाहिश। देखिए, नौजवान है, इनका कहना है कि मैं भी कई सालों से बना रहा हूँ, इससे पहले मेरे वालिद साहब बनाते थे। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में इनका कहना है कि मेरे दादा भी वहाँ से बनाते हुए चले आए, जब पाकिस्तान पहुँचे, लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने इस रस्म को कायम रखा। आया इसका मकसद क्या है, वो खूब ही इनकी दुआनी सुनी आपने कि इनका कहना है कि यहाँ से मानता है मुरादें पूरी होती हैं। जी नाज़रीन, लियाकताबाद में मैंने बताया कि हम यहाँ पे, और हमारे साथ छोटी सी बच्ची मौजूद है और वो यहाँ पे आई पूछता हूँ कहाँ से आई, क्या नाम है इसका और क्या करने के लिए आई? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम हुदैबिया फातिमा है। अच्छा, क्या करने आई यहाँ पे? मैं यहाँ ताज़िया देखने आई हूँ। कहाँ रहती हैं आप? डाकखाने पे। डाकखाने लियाकताबाद में रहती हैं आप? तो आपके वालिद और वालिदा भी आए हुए हैं? जी हाँ, और हमारे दोस्तें भी आई हुई हैं। दूसरी कौन आई है? आओ जाओ ना, सलाम करो। आपका नाम क्या है बेटा? नूर फातिमा। उन्होंने क्या करने आई यहाँ पे आप? हम लोग वो जुलूस देखने, ताज़िए देखने नहीं आए? तो वही ताज़िया देख। क्यों आती हैं आप ताज़िए देखने, कैसा लगता है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कहना है कि हम जुलूस और ताज़िए देखने का, ये इनके वालिद साहब और वालिदा हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने कहा कि बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से मुहर्रम को मनाया जाता है, इसी तरीके लियाकताबाद में भी बड़ी तादाद में पूरी कराची के अंदर इस तरीके से मनाया जाता है। तो इनके वालिद साहब मौजूद हैं बच्चों। आइए पूछते हैं वालिद साहब क्या कहेंगे इनके। क्या नाम है भाई आप? सर मेरा नाम महमूद अहमद है। अहमद भाई, क्या कहेंगे बच्चों को लेकर आप लोग आए और यहाँ पे क्या पैगाम देंगे आप? सर मेरा पैगाम तो यही है कि ये बहुत सवाल तहम्मुल का है और इसमें हमें बहुत अकीदतमंदी से हमें मनाना चाहिए। बच्चों के लिए थोड़ा सा ये है कि बच्चों को समझाना चाहिए कि ये क्या वाक़या है, क्या हम लोग करते हैं, क्या है, इसके मुताबिक हमें सब बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चों को तो आपने कहा कि बताना चाहिए। क्या आप समझते हैं जिस तरीके से बनाकर और रोटों पे घुमाना चाहिए, इसके बारे में क्या? नहीं सर, ये बहुत गलत है,
ये बहुत गलत, इसका कोई तरीका ही नहीं है। बस ये हमारी एक तरह से समझेंगे जहालत है। बस जैसा जिसकी समझ में आ रहा है वो वैसे कर लेता है, मगर कुछ कह नहीं सकते। इस तरह से खामोशी से बेहतर ये है कि बस इनके साथ ही थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है। सैयद इरफान अली सर। भाई कब से बना रहे हैं? ये तकरीबन हमें कराची में 20 साल हो गए, तकरीबन 20-25 साल होने वाले हैं। 20 साल से बना रहे हैं। इससे पहले भी? उससे पहले हमारा लाड़काना से ये निकलता था शहर से, तो फिर हम माइग्रेट करके यहाँ आ गए तो यहाँ से शुरू कर दिया। तो इसका थोड़ा सा हमारी आवाम को मकसद बताएंगे कि बनाने का मकसद? ये जनाब ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में होता है। तो ये जो है ना ताज़िए और अलम जुलजना ये सब जो सिलसिले हैं ये इमाम की करबला की शहादत के सिलसिले में होते हैं सारे। अपनी मदद आपके तहत बनाते हैं? कितने दिनों में? नहीं, ये हमारा टोटल जो है ना अपना खर्चा होता है, कोई किसी से मदद नहीं लेते हम लोग। कितना खर्चा आ जाता होगा तकरीबन? अभी ये तकरीबन 50,000 40-50 हज़ार लग चुका है इस पर। ये हर साल इसी तरह रेनोवेट होता है, इसके लिए पेपर वगैरह इसका ये खर्चा हर साल होता है। जी जी। तो इसको बनाने के बाद फिर आप वहाँ ठंडा करते हैं या? ठंडा नहीं होता ये, हम इसको ना ऐसे ही पैक जो ना एक जगह बनी हुई है इसकी वहाँ पर रख देते हैं, दोबारा जो है ना ये। तो इस चीज़ बताएं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि बनाना गलत है, घुमाना गलत है, इसके बारे में क्या मैसेज? देखें जी, एलिगेशंस तो हैं बहुत सारे। आप किसी भी मामले को जब तक आप उसकी आपको नॉलेज ना हो तो आप गलत नहीं कहना चाहिए, ऐसा गलत है। और कोई भी ये तो आप है ना किसी के गलत को गलत कहेंगे तो आपको वो लोग जो है ना आपके सही को सही कहेंगे, सही गलत कहेंगे, सही को भी गलत कहेंगे। अगर इस दिन की हम बात करें तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु शहीद किए गए और शहीद कभी मरता नहीं, तो इसमें गम भी नहीं हमें मनाना चाहिए क्योंकि शहीद हुए और शहीद का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, उन्हीं की उससे आज इस्लाम जिंदा है। जी जी, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, वो ज़िंदा हैं, ठीक है ना, लेकिन ज़िंदा का भी गम मनाया गया है ऐसी। अब वो बज़ाहिर हमारे साथ नहीं है लेकिन वो ज़िंदा है और ये इस ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी है, ये तो आपको पता ही है। इतनी शहादत ना होती तो इस्लाम भी आज जिंदा नहीं होता। जी, हम ये- लोग इस तरीके से जी जी जी, लेकिन ये इनकी याद है। अब ये आप गलत और सही का फैसला आप नहीं कर सकते जब तक आप मुकम्मल एक रिसर्च ना हो आपके पास या किसी किस्म की कोई वो ना हो तो आप वो नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये थे सैयद इरफान अली जिन्होंने कहा कि हम इससे पहले लाड़काना में थे, वहाँ भी बनाते थे, अब कराची हम आ चुके हैं, यहाँ इनकी रिहाइश है और यहीं पे 20 सालों से ये बनाते हैं। जी, अगर नाज़रीन मैं बात करूँ सिक्योरिटी की तो यहाँ लियाकताबाद के अंदर कोई सिक्योरिटी कोई भी बंदा कहीं से जुलूस में दाखिल हो सकता है, किसी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर मैं बात करूँ नुमाइश की तो नुमाइश पे इतनी सख्त सिक्योरिटी, जहाँ रेंजर्स हो, पुलिस हो, तमाम इदारे सिक्योरिटी के वहाँ पे अलर्ट हैं, कोई भी बंदा बगैर चेकिंग जुलूस में नहीं जा सकता। लेकिन लियाकताबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सिक्योरिटी का यहाँ पे कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।